इट्स ऑलवेज एविडेंट कि आपको स्टार्टअप्स में जो हाइक्स और वो प्रमोशंस होते हैं वो फास्ट होंगे और अच्छे होंगे रादर देन एमएनसीज, क्योंकि एमएनसी इज अ नॉन नेगोशिएबल बी लाइक वेदर यू आर एक्सपीरियंस्ड वेदर यू आर अ फ्रेशर, सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. नाउ स्टार्टअप विल गिव यू अ गुड एक्सपोजर. वहां पे आप डायरेक्टली फीचर्स पे काम करोगे, वहां पे आप तो आज के वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं और जो आज की वीडियो में मेरे जो गेस्ट है वो प्योरली टेक्निकल फील्ड से हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी पॉडकास्ट किया है वो सारे एमएनसी कंपनी से आए हुए हैं. एमएनसी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मैंने पॉडकास्ट किया, बट आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने वाला है वो एक ऐसे गेस्ट है जो अपना कैरियर स्टार्टअप कंपनी से स्टार्ट किया. अभी तक उसने 2 स्टार्टअप कंपनी के साथ काम कर लिया है और तीसरा भी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा है. तो आज की वीडियो में टोटली स्टार्टअप कंपनी के बारे में, उसका वर्क कल्चर क्या होता है, स्टार्टअप कंपनी में वर्क हेक्टिक होता है कि नहीं होता, उसका टाइमिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे हैंडल होता है, कितना वर्क प्रेशर है उसमें, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, जिससे कि हम लोग को मालूम हो कि आखिर में स्टार्टअप कंपनी होती क्या है. क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता, सिर्फ जानते हैं कि हम लोग एमएनसी कंपनी में जॉब करते हैं और स्टार्टअप कंपनी होती है, बट एक्चुअली स्टार्टअप कंपनी होता क्या है, उसमें जॉब कैसे होते हैं, उसका वर्क कल्चर क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस उसमें कितना है, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ. तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप चाहते हो कि किसी पार्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मैं पॉडकास्ट करूं तो वो भी आप मेरे को कमेंट करो. मैं 100% प्रॉमिस करता हूं कि उस कंपनी के एम्प्लॉय के साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आज के गेस्ट के साथ. थैंक यू अनुपम मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए. आज के पॉडकास्ट अनुपम प्योरली टेक्निकल रहने वाला है और मैं तुमसे जानूंगा कि तुम्हारा कैरियर जर्नी कहाँ से हुआ, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या हुआ, और तुमने अभी तक जो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है उसके बीच में तुमने कौन कौन सी कंपनी में काम किया. आई थिंक तुमने स्टार्टअप कंपनी में भी काम किया और फिर एमएनसी कंपनी में भी काम किया. तो इन सब सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिससे कि जो भी वीडियो देखेंगे उनको ये मालूम हो कि स्टार्टअप कंपनी का वर्क कल्चर क्या होता है और फिर एमएनसी कंपनी का वर्क कल्चर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तुम्हारे करियर जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ. तुम्हारा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, तुम कैसे आईटी इंडस्ट्री में आए. Okay. First of all, thank you for having me here. Education background, if we start like अगर हम स्कूल जर्नी से स्टार्ट करें तो like I started from school near our village, and like my 10th was from CBSE board, but later I migrated to the Bihar board for 12th and all. And like 2016-17 में I have appeared in JEE Mains and Advanced, and like after clearing JEE Mains I got into Triple IT Bhubaneswar. फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस था, लेटर इट गॉट चेंज टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग. ओके, वहां से लाइक स्टार्ट करने से पहले when I didn't start the college, we were not sure like how many departments are there. Like now we know like everything, like civil engineering, electronics, computer science engineering and all those things. But जो हमारे यहाँ की मतलब जो कंडीशन थी, वी ओनली न्यू अबाउट इंजीनियरिंग एंड लाइक हाउ टू गेट इनटू गुड कॉलेजेस लाइक एनआईटी, एनटी एंड ट्रिपल आईटी, दैट्स ऑल. हमें ब्रांचेस वगैरह के बारे में आइडिया नहीं था, बट लकीली आई गॉट इनटू दिस ब्रांच एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. लाइक एटलीस्ट इट वाज माय बैकग्राउंड, करियर बैकग्राउंड जर्नी. या अगर हाँ, तुम्हारा जो बीटेक तुमने किया ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, करेक्ट? तो किस ईयर में पास आउट किया तुम? 2017 से 21 तक मेरा ओके था. उस टाइम क्या कॉलेज कैंपस हुआ या फिर क्या प्रोसेस क्या था उसका, कैसे तुम्हारा? हाँ, कैंपस, ऑन कैंपस ही, मतलब ऑन कैंपस. हाँ, 2020 जब कोविड टाइम चल रहे थे तो वर्चुअल इंटरव्यूज वगैरह होते थे और लाइक वर्चुअली सब कुछ हुआ, बट इट वाज ऑन कैंपस ओनली. पहले मेरा माइंट्री और लाइक एलटीआई में हुआ था. देन आई गॉट अ चांस थ्रू अ रेफरल इन अ स्टार्टअप लाइक व्हिच यू मेंशन्ड. सो आई स्टार्टेड विद बॉर्डर फ्री टेक्नोलॉजीज एंड लाइक देयर आई स्टार्टेड वर्किंग इन. तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 कंपनी का ऑफर लेटर था, माइंट्री और एलएनटी, करेक्ट? तो फिर ऑलरेडी तुम्हारे पास एमएनसी कंपनी का ऑफर लेटर था और फिर तुमने स्टार्टअप कंपनी
चूज किया, ऐसा क्यों? हाँ, ओके ओके। सो लाइक देयर आर टू रीजंस बिहाइंड इट। पहला रीजन तो ये था कि जैसा हम लोगों ने मतलब जैसा उस टाइम का माइंडसेट था, और आप लोग मतलब कह लो कि अभी भी वही है कि एमएनसीज में वी डोंट गेट दैट मच एक्सपोजर। लाइक आवर टास्क आर लिमिटेड इवन इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, Mindtree and LTI. You are not supposed like, and it's not guaranteed that you will work in the top tech stacks which are like booming now, and like आपको ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही काम करोगे। यू कैन गेट इट टू सपोर्ट टास्क, एंड यू कैन ऑल्सो गेट इन टू लाइक द ओल्डर टेक्नोलॉजीज which were getting used 10-15 years back. So like I was trying for like other offers, क्योंकि कॉलेज में ये रूल था कि आपको अगर एक तो ऑफर मिल जाए तो यू कांट लाइक गो लाइक इन कैंपस, नहीं बैठ सकते। तो मेरा मतलब जर्नी वहां पे अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करें तो अक्टूबर में ही खत्म हो गया था। सो आई हैड सम 7-8 months time for my like joining and all those things. So I tried, and like in that startup there were my college seniors working as a founding engineer, something like that. So they referred me, and I got chance to, and I think like that was the best decision to join them ओके and start the career from that place. ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आई थिंक ये सबके लिए हेल्पफुल भी होगा। तुमने स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करने के लिए अलग से क्या क्या प्रिपरेशन किया था, या फिर जो सेम Okay. सब्जेक्ट कर रहे थे, या फिर डिफरेंस था कुछ? ओके ओके ओके, ठीक है। तो हाँ देखो, अब ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात होती है तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में मोस्टली लाइक दे नो दैट दिस गाइज आर फ्रेशर्स एंड लाइक दे डोंट हैव द इंडस्ट्री एक्सपोजर्स, सो दे फोकस मोस्टली ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड मतलब ये जो हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, और वो भी इनकी बेसिक्स। बट स्टार्टअप्स को क्या चाहिए कि स्टार्टअप्स कांट अफोर्ड टू ट्रेन यू फॉर मंथ्स एंड देन एक्सपेक्ट यू टू वर्क ऑन द डेवलपमेंट। ऐसा स्टार्टअप्स में नहीं है। स्टार्टअप्स एक्सपेक्ट कि आप first day or at least first week से you start contributing on their product, and you could be you should be a good asset to them. तो इसके लिए हमें मतलब जैसे हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में सीखना था, तो HTML CSS JS तक तो बेसिक था, बट आई चूज इन React JS। और हमने React JS में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, और मतलब उनको गिटअप पे उनका कोड सबमिशन मतलब ऐड करना, और उन चीजों को डिप्लॉय एंड ऑल करना, ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस थे हाँ, व्हिच हम लोग आएंगे, वर डन अपार्ट हम लोग फ्रॉम। आएंगे, बट उसके पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब तुम पहला कंपनी ज्वाइन किया है, ओके, उसके बाद हाँ हाँ, ज्वाइन करने के बाद ही तुमको प्रोजेक्ट असाइन हुआ, कि उसके बीच में कोई ड्यूरेशन रहा, तुमको ट्रेनिंग दिया गया, क्या? नहीं नहीं, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप था जिसमें राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वाज लाइक एलोकेटेड द टास्क एंड लाइक मतलब केटी वीडियोस जो भी थी, तो बट उस टाइम इट डिडंट टेक। डायरेक्ट कॉलेज से तुम आईटी इंडस्ट्री में आए, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है कि तुम प्रोजेक्ट वर्क में, लाइव प्रोजेक्ट वर्क में काम करने लगे? क्योंकि तुमने पढ़ा तो कुछ और होगा और काम तो कुछ और हो रहा होगा, तो मैनेज कैसे? हाँ तो ये जो ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने मतलब जब हमने बताया कि रिएक्ट जेएस में काम किया था या प्रोजेक्ट्स खुद से प्रैक्टिस करे थे, दैट नॉलेज हेल्प अ लॉट। मतलब आपको मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने शुरू से ही जाते बोला कि ये फीचर एंड टू एंड आपको डेवलप करना है। देयर वर सम मतलब सीनियर इंजीनियर्स एंड लीड्स मतलब जिनको हम हेल्प के लिए रीच आउट कर सकते थे। बट हाँ, लेकिन आपको फिगर आउट करना था कि आपको कैसे अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम को, तो थोड़ा चैलेंजिंग था। बट मतलब सीनियर्स की हेल्प कह लो, या मतलब इंजीनियरिंग मैनेजर भी जो था वहां पे बहुत अच्छा था, तो द जर्नी गॉट इजियर। ओके, तो वहां पे जब तुम पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी रहा पहला प्रोजेक्ट तुम्हारा? हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर आप पूछोगे तो रिएक्ट जेएस था फ्रंट एंड में, बैक एंड में गोलैंग था, और AWS की सर्विसेज यूज करते थे लाइक डायनामो डीबी एंड मोस्ट S3 EC2 वगैरह डिप्लॉयमेंट एंड लाइक रनिंग द सिस्टम में यूज होता था। और वो प्रोडक्ट था लाइव ई कॉमर्स का, लाइक इफ यू हैव अ स्टोर यू कैन गो लाइव एंड सेल योर प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट उनका मोस्टली आउट ऑफ इंडिया यूज होता था, बट टेक स्टैक ये था रिएक्ट जेएस, गोलैंग और AWS। तो हमने स्टार्ट रिएक्ट जेएस में किया था। तो ये गोलैंग जो होता है बैकएंड टेक्नोलॉजी में यूज होता है, बैकएंड डेवलपमेंट में? हम्म हम्म। ओके, हाँ, और अभी लाइक आई स्टार्टेड इन 2021 देयर, लेकिन अभी जो 3-4 साल में सिनेरियो चेंज हुआ है, गोलैंग हैज बिकम वे पॉपुलर। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसकी रिसोर्सेज बहुत कम थी और उसका अडॉप्शन लिमिटेड था, बट नाउ जो कंपनीज हैं वो शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुकी हैं गोलैंग में। लाइक इफ योर एप्लीकेशन इज मोर अराउंड क्लाउड और समथिंग, गोलैंग इज बेस्ट। ओके, तो पहला कंपनी में तुम कितने साल तक रहे हो वहां पे?
ऑलमोस्ट 2, 1 ईयर 11 मंथ्स। ओके, तो उसके बाद क्या फिर से स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की या फिर एमएनसी कंपनी ज्वाइन की? नहीं, वो एक आप कह सकते हो स्टार्टअप ही था, बट वहाँ हम ज्यादा दिन तक, हम वहाँ हमने सिर्फ 8 मंथ्स ही रहे, मतलब कुछ कल्चर से मेरे को प्रॉब्लम थी, सो आई लेफ्ट दैट कंपनी वेरी अर्ली। ओके, सो एक वहाँ चीज मेरा मैं रोल। पूछना चाहता हूँ, तो मैं जहां तक ये सुना हूँ कि स्टार्टअप कंपनी का जो वर्क कल्चर होता है थोड़ा सा हेक्टिक होता है, उसमें ज्यादा प्रेशर होता है, ज्यादा काम करना पड़ता है, क्या ये सही है क्या? ओके, तो देखो, कल्चर कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट दोनों, मतलब देर इज अ थीन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स, बट दे आर वेरी को रिलेटेड। सो जहाँ जैसे हमने पहले वाली कंपनी बोला, वो एक स्टार्टअप ही था, बट वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। इफ यू विल रीच आउट टू समवन, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, एंड इफ यू हैव टू like take some time off, then it's very easy for them to grant like time offs and like your time. They used to respect your time. बट हाँ, आपको वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दे स्टार्ट गेटिंग इनटू एंड दे यू स्टार्ट गेटिंग पुश कि हाँ, ये फीचर लाइव करना है, वो फीचर लाइव करना है, ये डाउन नहीं होना चाहिए, वो डाउन नहीं होना चाहिए, विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वर्क कल्चर खराब हो जाए। यू स्टार्ट पिंगिंग समवन अराउंड 11 PM एट नाइट, यू कैंट एक्सपेक्ट दैट, राइट? सो ऐसा पहली कंपनी में नहीं था, बट दूसरी कंपनी में थोड़ा ऐसा वर्क कल्चर अच्छा नहीं था, सो आई लेफ्ट दैट कंपनी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके। ओके, तो वहां पे क्या मतलब स्टार्टअप कंपनी में मेरे को जितना मालूम है उसका अगर काउंट करें, एम्प्लॉय काउंट थोड़ा सा कम रहता है कंपेयर टू एमएनसी मींस। एमएनसीज, हम जो एग्जैक्टली। पहले कंपनी में काम किए उस कंपनी का अप्रोक्स कितने एम्प्लॉय थे उस कंपनी में? अगर आप डेव टीम की बात करोगे, डेव एंड लाइक क्यूए टीम, देवर 100 इन नंबर, लेकिन हाँ, मतलब सेल्स वगैरह को आप टोटल हेडकाउंट देखोगे तो 200 के अराउंड था। ओके, गुड। हम्म। तो पहला कंपनी से दूसरे कंपनी फिर से तुम्हें स्टार्टअप कंपनी में है, तो उसके लिए कुछ अलग प्रिपेयर किए थे या फिर ऑलरेडी जो काम कर रहे थे उसके हाँ, बेसिस पे इंटरव्यू तुम्हारा क्रैक हुआ? हाँ, लाइक इंटरव्यू का देखो, मतलब अभी हमने जितने मतलब 2 स्विचेस किए, राइट? तो मेरे को जितना लगा कि इंटरव्यूज आर गेटिंग चेंज रैपिडली, इंटरव्यू प्रोसेस इज गेटिंग चेंज, लाइक जो हम लोग डेली टू डेली लाइफ में काम करते हैं उससे चीजें अलग होती हैं। दे एक्सपेक्ट यू अ गुड 1 to 2 rounds ऑफ डीएसए, एंड देन दे लाइक स्टार्ट मशीन कोडिंग विदाउट इवन लाइक, मोस्टली आपको हेल्प अलाउड नहीं होता है गूगल एंड लाइक जो भी आपको हेल्प, स्टैक ओवरफ्लो एंड ऑल, दे आर नॉट अलाउड। सो थिंग्स मतलब क्या अलग करनी होती है, जैसे आपको शुरू से पूरा स्क्रैच से आपकी फंडामेंटल्स रिवाइज करनी पड़ती हैं, आपको डीएसए थॉरोली प्रैक्टिस करना पड़ता है, और आपका जो टेक स्टैक है और प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग काम करते हैं, या प्रोडक्ट जिसके बारे में काम करते हैं उसका आर्किटेक्चर से लेके उसका सारा फ्लो ऑब्वियसली हम लोग को पता होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है डीएसए रिवाइज करने में, डीएसए ब्रशअप करने में, और जो जैसे अगर हम लोग रिएक्ट जेएस में काम कर रहे हैं, तो रिएक्ट जेएस इंटरनली कैसे काम करता है, उसकी रेंडरिंग कैसे काम करती है, और प्योर जेएस से भी क्वेश्चन होते हैं इवन, मतलब वो मैटर नहीं करता है कि वो चीज यूज हो रही है कि नहीं डेली टू डेली लाइफ में, बट दे विल आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो उनके लिए प्रिपेयर करना ज्यादा थोड़ा टफ होता है रादर देन आर डेली टू डेली लाइफ। ओके, सो अगर क्या तुम बता पाओगे कि डाटा स्ट्रक्चर, राइट, सो डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक तुमको एक्सपीरियंस हुआ इंटरव्यू में? ओके, तो अगर मतलब mostly they won't go with this basic questions like around arrays and strings. अगर वो क्वेश्चन भी पूछेंगे तो जैसे एरे में क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो इन्वॉल्व कर देंगे, या एरे में बाइनरी सर्च इन्वॉल्व कर देंगे टू जस्ट मेक द प्रॉब्लम इवन, लाइक ये हो गया मीडियम लेवल के क्वेश्चन। इफ दे वांट टू गो इनटू मतलब मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, दे विल आस्क दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, एंड देन दिस डीपी एंड ग्राफ्स। ओके, तो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करोगे तो ये टॉपिक्स डीपी एंड ग्राफ्स आर मोर वे कॉम्प्लेक्स देन दिस बाइनरी सर्च एंड अदर एल्गोरिथम्स, और मोस्टली टाइम इन्हीं को प्रिपेयर करने में जाता है। जो आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं अगर उससे थोड़ा भी डेविएट होते हैं तो फिर वी आर ऑन आवर ओन टू फिगर आउट द लॉजिक एंड सॉल्व इट, एंड मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज सॉल्विंग देम इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि वहां पर टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज्यादा फोकस करते एग्जैक्टली,
हाँ एग्जैक्टली, इवन इफ यू गिवन द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट। वो पूछेंगे कि ठीक है ये तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो गया, हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज इट। तो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली देयर। ओके। तो तुमने कितने एग्जैक्ट कितने महीने, मैं बोल सकता हूँ कितने महीने तक तुमने फुल्ली प्रिपेयर किया डाटा स्ट्रक्चर के लिए, ऐसा कुछ? ये कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट कर दिया था करना, या फिर क्या था? हाँ कॉलेज में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स किया हुआ था और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करे हुए थे। बट अगेन अगर हम लोग स्विच करना स्टार्ट करते हैं या जब भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं माइंड में कि हाँ ठीक है भाई अब मेरे को स्विच करना है, तो यू नीड सम 3 months ऑफ गुड टाइम, जिसमें आप, क्योंकि हम लोग ऑफिस वर्क के और अपने पर्सनल चीजों को मतलब हैम्पर नहीं करना चाहते हैं, तो बीच में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ जैसा 7 में 7 दिन पढ़े ही जा रहे हैं। तो चीजें गॉट मतलब इनकंसिस्टेंट, लेकिन हाँ 3 months टाइम इज एनफ टू रिवाइज एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। ओके। सो तुमने एटलीस्ट माई गेस। दो कंपनी स्टार्टअप कंपनी के साथ काम किया, फिर उसके बाद जो थर्ड कंपनी हुआ वो भी स्टार्टअप था या फिर एमएनसी था? नहीं, इट्स एन एमएनसी। ओके, तो ये रीजन क्या था चेंज करने का, स्टार्टअप से एमएनसी आने का? था लाइक आई सेड कि वो जो सेकंड कंपनी थी वहां पे वर्क कल्चर अच्छा नहीं था, तो जो जब हमने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया तो एक मेरा फ्रैक्टल एनालिटिक्स में हुआ था, वो भी एमएनसी थी, एंड लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो एन एमएनसी, बट दिस वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो हमने मतलब सोचे कि इट वुड बी बेटर एंड हियर आई वुड गेट मोर एक्सपोजर एंड लाइक वर्क कल्चर वुड बी आल्सो बेटर compared to the last company. ओके। So मोस्टली तुम वर्क कल्चर ज्यादा फोकस किए कंपनी चेंज करने के लिए? हाँ हाँ हाँ, work culture and like the like potential of the product की मतलब the company is doing how much good or like what is the scope and all. ओके। तो सेकेंड कंपनी के बाद थर्ड कंपनी मिलने के बीच में तुम्हारे पास कितने कंपनी का ऑफर लेटर था? मेरे पास 2 का था, थर्ड का लेट आया जब तक हम ज्वाइन कर चुके थे। मेरे पास 3 ही मतलब मोस्टली ऑफर है। ओके। तो थर्ड कंपनी हाँ। तुम एमएनसी कंपनी में ज्वाइन किया, राइट? तो हम्म। उसमें एमएनसी के साथ काम करना और स्टार्टअप के साथ काम करना, दोनों में तो टोटली डिफरेंस तुमको लगा होगा, करेक्ट? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो जैसे वहां पे टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स कम होती हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हमें पता है कि हाँ ये उसी इंसान की टीम का प्रॉब्लम है, वी कुड गेट इन इजिली इन टू टच एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम आउट। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं और मल्टीपल टीम्स हैं, और आउटसाइड इंडिया भी लोग डेवलपमेंट टीम है, DevOps टीम कहीं और है, तो इट्स वर्किंग मॉडल इज वेरी डिफरेंट इन एमएनसीज नाउ। मतलब इट्स नॉट ओनली अप टू यू, इट्स विद अदर गाइज आल्सो इन द सेम टास्क। ओके। कम लोग होते हैं डिसीजन मेकिंग लेवल पे एंड दे वांट टू रश विद द थिंग्स which is expected for them. बट एमएनसी में प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव है, ऑलरेडी लाइव मर्चेंट्स हैं, तो यू डोंट वांट टू मेक अ डिसीजन जिससे हम कम्युनिकेट भी करने कोई डेडलाइन एंड देन वी वॉन्ट बी एबल टू अचीव दैट, एंड देन इट वुड बी हेडेक फॉर द स्टेक होल्डर्स। सो अगर हम एक हाँ ये ईएम्स वगैरह मोस्टली ये करते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि ये 100 dev days का टास्क है, तो दे कम्युनिकेट अराउंड 130 dev days just to have some buffer and just to avoid any last time hurries and headaches. ओके। तो तो तुम आपको कम्युनिकेट उसी ढंग से करना होता। ओके, मतलब थोड़ा हाँ सा कंपेयर बोलो तो एमएनसी कंपनी में थोड़ा सा लो रहता है कंपेयर टू स्टार्टअप। हाँ। ओके। हम्म। तो जो तुमने थर्ड कंपनी ज्वाइन किया उसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी पे तुमने काम स्टार्ट किया? आई मतलब स्टार्टेड विद एंगुलर, क्योंकि यहाँ पे मतलब चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, इट्स नॉट ओनली यू कि आप जब चाहोगे फ्रंट एंड, आप जब चाहोगे बैक एंड में काम कर लोगे। तो स्टार्टेड विद द फ्रंट एंड, इट टुक सम 2-3 months टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और लाइक यहाँ पे चीजें स्ट्रक्चर्ड है। तो एक डिफरेंस तो होता है स्टार्टअप और एमएनसी में। एमएनसी में आपके मिस्टेक्स का जो मतलब दे कांट अफोर्ड दैट मच मिस्टेक्स, क्योंकि आपका एक चेंज या जो भी अगर थोड़ा सा भी इधर मतलब रिग्रेशन हुआ तो इट वुड इम्पैक्ट देयर ऑलरेडी लाइव मर्चेंट्स, सो दे वांट टू फॉलो अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस।
तो पहले हमने फ्रंट एंड में काम स्टार्ट किया, देन देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी लाइक ईएम आस्क्ड दैट whoever आर लाइक willing to work in the back end they can learn. We have the business access of Udemy, so they recommended ki go through this course and like learn from everywhere but anywhere, it's up to you. But once you start feeling comfortable, then they will assign some bugs. And so यहाँ पे बेस्ट वही होता है कि आप जब आओगे या नया ज्वाइन करोगे या नया काम स्टार्ट करोगे तो दे विल स्टार्ट असाइनिंग सम बग्स सो दैट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगे प्रोडक्ट का फ्लो क्या है या उस मॉड्यूल का फ्लो क्या है या उस मॉड्यूल का आर्किटेक्चर क्या है. देन यू विल स्लोली गेट इनटू द फीचर्स एंड ऑल. ओके, तो अनुपम तो तुमने मोस्टली स्टार्टिंग जो जर्नी था तुम्हारा, तुम फ्रंट एंड रिएक्ट पे काम किए थे, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट और उसके करेक्ट. बाद जो थर्ड कंपनी तुम ज्वाइन की वहां पे एंगुलर, तो ये रिएक्ट से एंगुलर सडनली चेंज होना, तो उसको ग्रैस्प कैसे इट्स किया? हाँ, ग्रास्प क्योंकि इन दोनों का जो बेस है रिएक्ट हो या एंगुलर हो, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट ही है. तो रिएक्ट चेस करते टाइम जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती थी और दोनों यूआई लाइक एक एंगुलर फ्रेमवर्क है तो रिएक्ट लाइब्रेरी है बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. हुक्स हैं रिएक्ट में तो यहाँ भी हुक्स हैं. देयर नेम इज डिफरेंट बट देयर अंडरलाइन वर्किंग इज काइंड ऑफ सेम. सो इट्स इजियर टू लाइक मतलब switch between this React, Angular, Vue. These three are mostly similar. ओके. So then कि यहाँ पे मैं अगर तुमसे पूछूं, अगर मान लो कोई जो मेरा वीडियो देख रहा है फ्रेशर हो, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड रिएक्ट, क्योंकि तुमने दोनों पे ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या तुमको लगा? React is very easy to start with. अगर आपको स्टार्ट करना है देन ऑब्वियसली गो विद रिएक्ट. और इंडियन इकोसिस्टम में जो अभी डिमांड है ऑब्वियसली वो रिएक्ट की ज्यादा है. एंगुलर इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में ज्यादा यूज हो रहा है जहाँ पे बहुत बड़ा सिस्टम है, उनको बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है. एंड मोस्टली आप देखोगे कि जो पुराने एप्लीकेशन है दे आर इनटू एंगुलर बट जो इंडियन इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स और बी मतलब मिड लेवल कंपनीज दे आर यूजिंग रिएक्ट जेएस ओनली. सो अगर आप जॉब का भी सोच रहे हो तो रिएक्ट जेएस इज मच बेटर टू स्टार्ट विद. एंड आप लर्निंग कर भी देखोगे तो रिएक्ट जेएस में अच्छा है. ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंसेस होंगी टेक्निकल लेवल पे बट इफ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट विद देन रिएक्ट इज गुड टू गो. ओके, सपोज मेरे पास दो कंपनी का ऑफर लेटर है, एक स्टार्टअप का और एक एमएनसी का, तो मेरे को कौन सी कंपनी मेरे को चूज करना चाहिए तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम कुछ बताना चाहो तो? ओके हाँ. See, like if you want to start your career with, then obviously startup will give you a good exposure. वहां पे आप डायरेक्टली फीचर्स पे काम करोगे, वहां पे आप क्लोजली इंजीनियरिंग मैनेजर्स और लाइक जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं उनके साथ काम करोगे. ऑब्वियस है एमएनसी में भी आप करोगे बट लाइक यू विल गेट मोर एक्सपोजर इन स्टार्टअप क्योंकि आप एंड टू एंड फीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, आपके अराउंड हेल्प करने वाले लेस लोग होंगे एज कम्पेयर टू एमएनसी. सो नाउ यू आर ऑन योर ओन. एंड अगर आप ऐसा बोल मतलब ऐसा ह्यूमन माइंड का वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप जब ज्यादा प्रेशर में रहते हो देन यू ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स एंड दिस वे यू लर्न बेटर रादर देन आपको सारा स्पून फेड और लाइक आपको सारी चीजें सिंपली करा दी जाए. तो और स्टार्टअप्स में भी ये भी कि आपको मतलब जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनका एक्सपोजर मिलेगा. जैसे अभी अभी जैसे अब मार्केट चेंज हो गया है. पहले हम लोग को लगता था कि सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड देन डन. Now there is another aspect of it like AI and Gen AI is getting more popular. So you can get chance to work with LLMs, like building the LLM solutions, like and integrating this orchestration layers. So obviously startup would be better. और like जब हम start भी कर रहे होते हैं career तो we are lesser in age, we have not that much responsibility on us. So we can take a risk and start with startups rather than going into the semi comfort zone or you can say comfort zone and joining the MNC. ओके, तो अगर MNC मेरे को उसके लिए कुछ प्रिपेयर करना होगा तो कौन कौन सा हाँ टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना होगा हाँ मेरे को? okay. ठीक है. DSA is a non-negotiable. Be like whether you are experienced, whether you are a fresher. So that is the first and foremost thing. Now, like if you are starting with the front-end development, you should be having knowledge of like JS fundamentals. And like when I say JS fundamentals, good like depth of JS fundamentals, like polyfills क्या होते हैं, प्रोटोटाइप्स कैसे काम करते हैं, और आपको मशीन कोडिंग राउंड के क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं जो कि आप प्योर जेएस में सॉल्व करो इंस्टेड ऑफ रिएक्ट. रिएक्ट में सॉल्व करना इजी होता है क्योंकि देयर आर ऑलरेडी बिल्ड like some layers around those
methods. So it's very easy to work with React rather than the pure JS. So if you are trying to go for front end roles, then you have to practice pure JS, and then ऑब्वियस है आपका कोई भी रिएक्ट या एंगुलर जिसमें सीख रहे हो तो अब उनकी रेंडरिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए और उसमें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पता होने चाहिए, वेब वर्कर्स कैसे काम करते हैं एज अ फ्रेशर. मतलब these are the things which you should know, not that much in depth, but you have to have this knowledge. ओके. और और अनुभव, जैसे तुमने बोला डाटा स्ट्रक्चर, राइट? सो डाटा स्ट्रक्चर में वो तो ऑलरेडी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें हाँ. कौन कौन सा टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा फोकस करने वाली है? ओके. लाइक स्टार्ट इसमें डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें वी कांट स्किप अ लेयर. जो फाउंडेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है और जो हाई लेवल पे आप जब जाओगे तो भी वो भी इंपॉर्टेंट है. सो यू स्टार्ट विद एरे स्ट्रिंग्स क्योंकि उनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है. एरे स्ट्रिंग्स, 2D एरेज एंड ऑल. देन यू लर्न दिस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यूज. और then you dive into the advanced data structures like this tree, binary search tree, heaps, and obviously at the end DP, graph, tribe. So अगर आप देखोगे कि if you want to join this top product based MNCs, then they end at these topics only, DP, graph, उनको वही से मतलब होता है. But the foundation for this is built with this array strings and like the basic data structures you do, right? So foundation वही से start होगी, but you have to go till that level to get hired in this type of companies. ओके. एक और क्वेश्चन है अनुपम, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा. आई थिंक ये आईटी कंपनी में बहुत लोग नहीं पूछते भी है और पूछना भी नहीं चाहिए, बट मैं पूछने वाला हूँ. अगर सैलरी वाइज मैं पूछूं, पैकेज वाइज, तो स्टार्टअप कंपनी का पैकेज और एमएनसी कंपनी का पैकेज में क्या डिफरेंस होता है या फिर सेम ही होता है? नहीं, इट डिपेंड्स. और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इट्स ऑलवेज एविडेंट कि आपको स्टार्टअप्स में जो हाइक्स और प्रमोशंस होते हैं वो फास्ट होंगे और अच्छे होंगे रादर देन एमएनसीज. क्योंकि एमएनसीज में वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक टीम साइज और बजट लिमिटेड होता है. सो दे कांट प्रमोट एवरीवन. यू हैव टू स्टे फॉर लाइक दिस मेनी, लाइक जो भी जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां पे 5-5, 6-6, 7-7 साल से लोग हैं. तो ऑब्वियस है कि जो 7 साल से कर रहे हैं उनको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होगी, उनके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी. तो इवन इफ यू हैव a very good knowledge and you are working a lot, then it can be that they would, और ये obvious है कि वो उन्हीं लोगों को prefer करेंगे rather than you. तो obviously if hikes and all these things are considered, then startup is good. But MNC आपको हाँ salary अच्छी देगी, starting salary, but then hikes become like kind of market standard they follow. ओके. एक So और you get a good हाँ. जॉब सिक्योरिटी किसमें सही है, स्टार्टअप में या फिर एमएनसी में? अभी का जैसा चल रहा है वैसा तो जॉब सिक्योरिटी इज अ कंसर्न इन स्पेशली इन आवर फील्ड. बट हाँ, बट एमएनसीज का अच्छा है, मतलब जॉब सिक्योरिटी अच्छी है क्योंकि उनका प्रोडक्ट एक लेवल पे जा चुका है. दे आर इन द मार्केट सिंस लास्ट 5, 10 और 20 years. सो दे हैव द टेस्ट ऑफ द मार्केट एंड दे आर गोइंग टू सर्वाइव. लाइक अगर उनके पास इतना फंडिंग है और उतना पैसा है कि अगर उनको जैसे अभी हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, पहले लाइक वी वर वर्किंग ऑन द लाइक डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट लाइक दिस फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स एंड ऑल दोस थिंग्स. बट सिंस व्हेन एआई हैज अराइव्ड, दे हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग एआई इन देयर प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट वही है बट वो एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने लगे हैं. तो दे हैव द रीच टू स्टे इन द मार्केट, बट स्टार्टअप्स में थोड़ा वल्नरेबल होता है. ओके. एआई के बारे में तुमको क्या लगता है एआई के आने से, क्योंकि सबके मन में डाउट है आजकल आईटी इंडस्ट्री में कि एआई आएगा तो जॉब चला जाएगा. एआई क्या, तुमको क्या उसका फायदे क्या लग रहे हैं, उससे क्या नुकसान होने वाला है अभी आईटी सेक्टर में, अगर तुम कुछ बताना चाहो तो? देखो, हेडकाउंट तो रिड्यूस होंगे, इट्स अ एविडेंट फैक्ट. बट लाइक द पीपल हु विल, मतलब जो स्किल अप करने के लिए रेडी हैं और जो मतलब पुश कर रहे हैं खुद को, दे विल इजीली एबल टू सर्वाइव दिस. एंड ऑल्सो आप देखो, अभी आज ही शायद हम देख रहे थे, सत्या नडेला ने 17.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इंडिया में इन द फील्ड ऑफ एआई. और गूगल ने भी कुछ आज ही प्रॉमिस किया है क्योंकि इंडिया के पीएम ने रीच आउट किया था शायद उन लोगों को फॉर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो एआई में जॉब्स जनरेट हो रही है, बट इंटरमीडिएट जो बहुत बेसिक लेवल का जो काम करते थे, जैसे किसी सीआरएम टूल पे मतलब मेंटेनेंस का काम करना, नाउ दोज जॉब्स वुड गेट रिप्लेस्ड और लाइक गेट लेस इन नंबर. सो ऑब्वियस है. और एआई इज नॉट इवन ईटिंग आईटी पीपल जॉब्स, इट हैज ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ डैमेज टू अदर सेक्टर्स. करेक्ट. हाँ,
at least we have that option to skill up and stay in the game. एक जाते जाते मैं तुमसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अनुपम, कि अगर तुम्हारे हिसाब से वो 3 टिप्स जो आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई बंदा एमएनसी कंपनी में जॉब करना है, इधर एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, स्टार्टअप कंपनी माना चाहता है, तो वो 3 कौन से टिप्स होंगे जो उनको काफी हेल्पफुल होंगे? Okay, okay. So पहला foremost oriented, it's the truth. AI आए जाए, fundamentals are most important. The जो कॉलेज में हम लोग ने इग्नोर करते हैं ना, विच आई हैड ऑल्सो डन, कि अरे डेटा स्ट्रक्चर्स इज जस्ट टू पास, लाइक इज अ काइंड ऑफ जस्ट अ सब्जेक्ट विच वी हैव टू पास. OS, DBMS, these are going to stay till you for with you forever. So basics हमेशा मैटर करेंगी. दूसरा, आप कंपनी के अकॉर्डिंग काम करोगे. कंपनीज डोंट चूज टेक स्टैक फॉर यू. सो यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी टू adapt to the new technologies or adapt to the new things coming up. And third thing, like AI obviously बहुत बड़ा impact डालने वाला है. So we have to use the AI, you know, like अभी पहले हम ना कोई चीजें GFG या जैसे गूगल पे सर्च करके पढ़ा करते थे, बट नाउ वी हैव द चैट जीपीटी. तो इवन मतलब हमने आपके यहाँ आने से पहले भी जो भी चीजें थोड़ा थोड़ा देखना हुआ, आई आस्क्ड चैट जीपीटी दैट लाइक आई कैन गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लाइक प्रिपेयर द आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो इट्स एविडेंट कि मतलब अब ऐसा हो गया है कि जैसे किसी को बर्थडे विश करना होता है, देन ऑल्सो वी गिव द प्रॉम्प्ट दैट आई हैव टू विश बर्थडे टू वन ऑफ माई सीनियर, लाइक काइंडली गिव. सो AI is a must, but how to use it and how to build the system with it is more important than fearing and like thinking that okay, jobs would be cut down. They were getting cut down since very long, so we have to just adapt with it. यही 3 चीजें थी. ओके Yeah. ओके, सो थैंक यू अनुपम, थैंक यू फॉर इट. तुमने इतना अपना कीमती समय मेरे को दिया, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी ये वीडियो आज का जो लोग देखेंगे उनको काफी हेल्पफुल होने वाला है. तो आज के लिए इतना ही. तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए कंपनी के नए एम्प्लॉय के उनके करियर जर्नी के बारे में जानने के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. Thank you. ओके.